नमस्कार दोस्तों, वीडियो में जानेंगे लोक अदालत। मैंने लोक अदालत में किस तरह केस सुलभ होता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यह वीडियो है कि लोक अदालत होता क्या है, इसमें किस तरह की प्रोसेसिंग होती है। और यदि मैं बात करूं नेशनल लोक अदालत 2025 की, तो इसमें जो डेट आपके स्क्रीन पर वो फर्स्ट नेशनल लोक अदालत 8 मार्च 2025 को हुआ था, सेकेंड हुआ था 10 मई 2025, थर्ड हुआ था 13 सितंबर 2025 और फोर्थ जो होने वाला है वो है 13 दिसंबर 2025। यानी आने वाला जो फोर्थ नेशनल लोक अदालत है वो 13 दिसंबर 2025 को है। सबसे बड़ी बात होती है कि यह लोक अदालत होता क्या है और इसमें किस तरह का प्रोसेसिंग होता है। तो हम पूरा का पूरा वीडियो में यही जानेंगे कि छोटे मोटे मुकदमे को किस तरह से सोल्व कर दिया जाता है और क्लाइंट का कहीं ना कहीं क्या होती है तो पैसे कम लगता है और दोनों पार्टी के बीच में सुलह भी जल्दी हो जाती है। और आपको जब कभी भी केस आपका रहता है कोर्ट में तो क्या करते हैं, जज के द्वारा ही वह जो है लोक अदालत में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि ये छोटी सी केस है, आप उसको लंबा यहाँ ना खींचे, वहाँ पर जा करके क्या कीजिए, दोनों पार्टी मिल करके जो भी सहूलियत से होता है वो उस तरह से आप निपटारा कर लीजिए। राइट, तो वीडियो में पूरे बने रहिए। मैं बात करूंगा कि लोक अदालत होता क्या और उसका क्या प्रोसेस है। और आपको देखने को मिलेगा छोटे मोटे मुकदमे जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, यानी गाड़ी पकड़ा जाता है तब, या तो चालान काटा जाता है तब, बिजली से संबंधित है, और भी छोटे मोटे हैं। तो वीडियो मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी मैंने किस तरह केस को सोल्व किया जाता है वो बता चुका हूँ दूसरे वीडियो में। यहाँ पे मैंने बात करने वाला हूँ कि लोक अदालत होता क्या है। आइए स्क्रीन पर बने रहिए, नोट्स के साथ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा कि लोक अदालत क्या है, व्हाट इज़ लोक अदालत, जो कि आपको आपके समाज में, आपके घर मोहल्ले में सुनने को मिलता है। जो लोग केस में जुड़े हुए रहते हैं उनको भी सुनने को मिलता है, तो स्टूडेंट को भी लिए बहुत अच्छा है और आम आदमी के लिए भी अच्छा है। यानी आप ऐसे आदमी हैं जो कि समझदार हैं और कभी न कभी कोई आपसे पूछता है कि लोक अदालत क्या होता है, किस तरह का निपटारा किया जाता है, किस तरह से कोई भी केस को कम पैसे में आसानी से सोल्व हो जाता है और एक ही दिन में हो जाता है। यानी लोक अदालत की जब बैठक होती है तो उसी मीटिंग में जो है आपकी पूरी की पूरी केस खत्म हो जाती है। राइट, तो चलिए, लोक अदालत का शाब्दिक अर्थ है लोगों का न्याय, पीपल्स कोर्ट। यह विवादों को निपटाने का एक वैकल्पिक विवाद समाधान है। यहाँ पर साफ साफ जिस तरह से बताया गया है कि यह क्या है, तो वैकल्पिक समाधान है। वैकल्पिक समाधान मतलब यदि हम किसी चीज़ को लंबे से खींचते, इससे अच्छा है कि हम क्यों न चले जाए इस नेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, एडीआर तंत्र में, जहाँ पर कि तत्काल खत्म हो जाए कोई केस। तो हर कोई चाहेगा कि लोक अदालत में चले जाओ, जिससे कि ज़्यादा टाइम भी ना लगेगा और केस की कम भी हो जाएगी। राइट, तो जानते हैं नेक्स्ट कि उसका उद्देश्य क्या है, फिर जानेंगे उसके बाद कि वैधानिक दर्जा क्या है, फिर निर्णय की प्रकृति क्या होती है। राइट, तो उद्देश्य जो है इसका यह है कि लंबित मामले जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, ऐसे मुकदमे, ऐसे मामले जो लंबित है, पहले से विवादों के आपसी समझौते और सुलह के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसी समझौता, यानी आपसी समझौता भी है, दोनों पार्टी को आना है। चाहे जैसे मान लीजिए कि कोई बिजली का केस है, इलेक्ट्रिसिटी केस है, और वो इलेक्ट्रिसिटी केस जो है आपके घर पे चला गया कि आपने कभी कुछ किए हो उनके साथ, बिजली वाले के साथ, और आपके ऊपर केस आ गया है, आपके पास नोटिस गया। नोटिस आने के बाद आपने कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वो सुलह नहीं हो रहा है, तो उस केस को क्या कर जाते हैं, तो कोर्ट के द्वारा चला जाता है, लोक अदालत में भेज दिया जाता है। फिर आपके पास एक नोटिस आता है कि पर्टिकुलर डेट को एक लोक अदालत बैठने वाली है, और उस लोक अदालत में आप पर जो दोनों पार्टी का नाम भी रहता है, सील और साइन भी रहता है कोर्ट का, आपको उपस्थित होना है। राइट, और वहाँ पर सुलह करवाना है। तो यदि दोनों पार्टी आ जाता है तो बिल्कुल सुलह होने की संभावना ज़्यादा रहती है, अधिकतर रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, आपको भी आना ही पड़ेगा। यह समाज में कमजोर और वंचित वर्गों को सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करने की संवैधानिक लक्ष्य अनुच्छेद 39A, यानी आपको ये भी जानकारी मिल गया कि अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग जो है, जो संविधान में है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, सस्ता। मैंने जैसे शुरू में ही बताया था कि कम पैसों में आपका केस खत्म हो जाती है, को पूरा करने में मदद करता है। अब यदि बात करूं, मैं वैधानिक दर्जा की बात करूं, तो लोक अदालत की विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। ऐसा नहीं कि जो आप काम करवा रहे हैं वो कहीं से कहीं लीगल जो है वैलिड नहीं है, बिल्कुल यह है। अब निर्णय की प्रकृति की बात करते हैं। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय, जिसे अवार्ड कहते हैं, यानी जिस दिन आपका केस लोक अदालत में जाएगा उस दिन आप क्या करेंगे, आप एक एडवोकेट के माध्यम से, या तो खुद भी कर सकते हैं, एडवोकेट के माध्यम से उनका रिकॉर्ड निकालना पड़ता है, और एडवोकेट के माध्यम से आप फॉर्म आता है,
कॉपी का फॉर्म आता है, उस दिन का लोक अदालत में कौन सा केस है, केस की संख्या पूरा फिल करके आपको साइन भी करना है। यानी आप क्या है तो मुदाला है तो आप साइन कर देंगे। उसके बाद जो है ना रिकॉर्ड भेजा जाएगा अंदर। उसके बाद दोनों पक्ष के द्वारा आपसे मतलब आपके ऊपर फाइन है लेना है कि क्या करना है, वो क्या करेंगे, वो पार्टी भी आपको साइन कर देंगे, राइट। जैसे बिजली विभाग का है तो आपने जो साइन करके दिया तो उनके पास जब रिकॉर्ड लेकर जाया जाएगा कोर्ट के ऑफिस के द्वारा तो वो क्या करेंगे, बिजली विभाग वाले भी आपका एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से जब वो समाधान पूरे हो जाता है तो समाधान होने के बाद आपको मिलता है अवार्ड, राइट। ये अवार्ड एक ऐसी कॉपी है जो आपको बताता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है, निपटान हो गया है, सुलह हो गया है, राइट। तो सिविल कोर्ट की डिग्री माना जाता है। डिग्री जो होती है केस में जब आगे जाती है सिविल केस में तो लास्ट में जो डिसीजन मिलता है कि किसके पक्ष में क्या डिग्री मिला, कौन जीता कौन हारा, उसे हम डिग्री बोलते हैं। अवार्ड ये होता है कि आपने इसका सुलहनामा करा लिया। तो अवार्ड एक छोटा सा पेज होता है, वो पेज आप अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे और कोर्ट के पास भी रिकॉर्ड में ऑलरेडी रहता है। यह दोनों पक्ष के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जाती। यानी आपने अवार्ड ले लिया, सुलह हो गया दोनों पार्टी के बाद, ऐसा नहीं कि वो केस जो है और आगे बढ़ेगा, इस तरह से नहीं होगा, राइट। तो अभी मैंने जो भी चीज़ समझा, लगता है कि मोस्टली चीज़ को हम लोगों ने समझ लिए कि आखिर उसका उद्देश्य क्या होती है, क्या लीगल वैलिडिटी है, वैलिड है कि नहीं है, और वो किस तरह से आपको लास्ट में क्या मिलता है। यानी आपने ये भी समझ लिया जब कभी भी आप इसकी तरह केस में फंसेंगे तो आपको लास्ट में मांगेंगे कि आप मुझे अवार्ड कब देंगे। अवार्ड क्या होती है, एक पेज होती है जिसपे पूरा डिटेल रहता है, सील साइन रहता है कि यह केस इतने तारीख को इतने पक्षों के बीच में सुलह कर लिया गया है, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक अदालत की मुख्य विशेषता जानते हैं कि क्या विशेषता है। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ये बहुत ही जो गरीब गुरबी लोग होते हैं उनके लिए जो है कम पैसे में वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसके माध्यम से लोक अदालत के माध्यम से उनकी केस शुल्क हो जाती है, राइट। फीस बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। लोक अदालत की विशेषता की यदि मैं बात करूँ तो विशेषता में सबसे पहले है कि हम पॉइंट टू पॉइंट कहें तो यहाँ पर देख लेते हैं कि विशेषता में आ जाते हैं। फिर विशेषता क्या है होंगे, न्यायालय शुल्क, न्यायालय शुल्क नहीं लगता है। बहुत ही अच्छी बातें हैं, आपको कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता है। बोलेंगे क्या वकील साहब तो बहुत फी लेंगे, जी नहीं, वकील भी कम ही फी लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। यदि आप खुद भी एक्टिव है तो आपको वकील नहीं रखेंगे तो भी आप खुद भी करवा सकते हैं, राइट। चलिए, तो वकील भी ज़्यादा फी नहीं लेंगे। यदि कोई मामला अदालत लोक अदालत में भेजा जाता है, निपटान किया जाता है तो पहले जमा किया जाता है, न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाता है। जनरली जमा होती नहीं है, यदि कुछ ऐसा होता है तो वो वापस हो जाता है, राइट। चलिए, प्रक्रिया क्या प्रोसेस है। प्रक्रिया कम औपचारिक होती है। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, सीपीसी और साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट जैसे कठोर प्रक्रियात्मक कानूनों का सख्त पालन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि आप एविडेंस दीजिए, कौन है नहीं है, आप यदि मुदाला है, आपके ऊपर केस है, सिविल को आपका यदि लोक अदालत में चला गया, आधार कार्ड लेकर के जाइए और केस की संख्या आपको याद रखना किस थाना का है, या तो उनके पास होता है जो आपके विपक्षी है उनके पास भी रहता है, उसका स्टॉल लगा रहता है, राइट, उनके पास भी जाकर आपको पता चल जाएगा। या तो आपके पास जो नोटिस गया है वो नोटिस जैसे ही कोर्ट ऑफिस में देंगे तो वो आपका रिकॉर्ड निकाल लेंगे, और पहले से निकाला रहता है, उन लोग के पास ही मालूम रहता है कि आज इन केस का निपटान होने वाला है। तो आधार कार्ड अपने पास रखेंगे, किसका जेरॉक्स ले लेंगे, और आप क्या करेंगे, बिल्कुल जो नोटिस गई रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिटेल का निकालेंगे और वह जाएंगे दूसरे पार्टी के पास, उनके पास क्या उनका पास रिकॉर्ड है, किस तरह के बेस पे आपको फाइन लगेगा कि दोनों पार्टी एक्सेप्ट करेंगे या आपका, या तो कितने के चालान कटाना पड़ेगा उनसे, वो आपको वहाँ बताया जाएगा, राइट। तो ये होती है प्रक्रिया। आगे जानते हैं कि प्रक्रिया के बाद पक्षकारों की भागीदारी, ठीक है, उसके बाद हम लोग निर्णय पर चले जाएंगे। पक्षकारों की भागीदारी, उसमें दो पक्षकार हुए, यानी आपके ऊपर केस है तो, और एक जैसे आपके पास चालान का केस है तो ट्रांसपोर्ट से कोई न कोई आएंगे, यदि बिजली का है तो बिजली विभाग से आएंगे, बैंक है तो बैंक के जो डिपार्टमेंट का है बैंक से वो भी अपना स्टॉल लगा रहता है। तो पर्टिकुलर बैंक, जैसे बैंक का नाम रहेगा, स्टेट बैंक से आपके पास नोटिस आया है, लोक अदालत में केस है तो लिखा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप उसके काउंटर पर जा करके अपना रिकॉर्ड से उनसे पूछेंगे और वो आपको सॉल्व करेंगे कि नहीं इतना नहीं, इतना चार्ज आपके ऊपर बनता है, आपने इनका पेमेंट नहीं किया था इसलिए आपके ऊपर केस है, तो आप कम से कम इतना पेमेंट कीजिए और आज ही रफा दफा कर लीजिए, पूरा का पूरा समाधान कर लीजिए, राइट। तो पक्षकार क्या होते हैं, एक पक्षकार स्वयं होते हैं, या तो अपने वकील के, जैसे मैंने आपको बताया था, अपने वकील के द्वारा, या तो आप खुद भी कर सकते हैं।
जज से बात भी कर सकते हैं। यानी आपको जब रिकॉर्ड जाएगा तो रिकॉर्ड में जज से आप बुलाते हैं आपको, और आपका रिकॉर्ड पहले चला जाता है उस काउंटर पे जो आपका नेक्स्ट पार्टी है, राइट। उनके काउंटर पर जाने के बाद रिकॉर्ड में डिटेल लगा दिया जाता है कि उन्होंने पेमेंट कर दिया। रिसिप्ट जो है आपकी रिकॉर्ड में रहता है। वो रिसिप्ट रिकॉर्ड सहित कोर्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जज के सामने रखते हैं। फिर जैसे आप बुलाते हैं, जैसे ही आपका नाम आया तो उनके द्वारा नाम आने पर आपको प्रेजेंट रहना है और आपको बताना है, ठीक है। तेज और सस्ता न्याय, विवादों का निपटारा जल्दी और बिना किसी खर्च का होता है। यहाँ पर तो दिया है बिना किसी खर्च के, कोर्ट फी नहीं लगा, आपको एडवोकेट नहीं रखे तो भी हो गया। एडवोकेट भी रखते हैं, वो ज़्यादा फ़ी नहीं लेते हैं, बस इतना ही फ़ी लगता है। अब है निर्णय, डिसीजन जो दी जाती है, केवल आपसी समझौते सुलह के आधार पर निर्णय की जाती है। आपसे पूछा जाता है क्या आप सुलह करने के लिए तैयार हैं, आपका सुलह हो गया है, आपको दोनों आपस में किसी तरह का कुछ अब तो नहीं रहा, जी नहीं, ये पूछा जाता है जिसके द्वारा वो पूछेंगे क्या, पूछने के बाद आपको प्रेजेंट देखते हैं और रिकॉर्ड बेस पे वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में ऑलरेडी जो है जो विपक्षी है वो आपका जो भी रिसिप्ट है वो लगा देते हैं, सील साइन भी कर देते हैं, राइट। सम्मति के बिना किसी विरोध पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती अस्थायी लोक अदालत के मामलों में छोड़ करके। ये अस्थायी लोक अदालत हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि अस्थायी लोक अदालत क्या होता है। हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ लोक अदालत की बात करते हैं, और नेशनल लोक अदालत का डेट भी मैंने आपको बताया। बिना किसी विरोध का कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है, यानी लोक अदालत पक्षों पर सहमति से ही करेगा। यानी उसमें देख जाते हैं कि दोनों पक्ष सहमत है, तभी वो आगे आपको अवार्ड देंगे और उसे क्लोज करेंगे, राइट। नेक्स्ट है कि लोक अदालत की प्रक्रिया क्या है, यह भी जानने के लिए बहुत जरूरी है कि लोक अदालत की प्रक्रिया क्या है। प्रोसीजर ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत की कार्यवाही सरल और अनौपचारिक होती है, जिसका मुख्य बिंदु पर दोनों पक्षों को बीच में सहमति भी बनाना है और ध्यान भी रखना है। कौन कौन सा पॉइंट है, आइए बात करते हैं। लोक अदालत के मामला भेजना, रेफरल ऑफ केस, यानी आपके पास नोटिस जाएगा और आपका केस लोक अदालत में ट्रांसफर होगा, तभी आपको उस पर्टिकुलर डेट में लोक अदालत में आना है, राइट। कोई मामला लोक अदालत में निम्न तरीके से भेजा जा सकता है। अदालत में लंबित मामला, यदि अदालत में बहुत लंबे समय से लंबित है तो वह क्या किया जाता है, तो लोक अदालत में भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा, राइट। जब दोनों पक्ष समझौते के लिए सहमत हो जाते हैं, या तो वकील भी बोलते हैं कि लोक अदालत में से भेज दिया जाए, और सहमत भी जताते हैं जब कोई एक पक्ष अदालत में आवेदन करता है कि मामला लोक अदालत में भेजा जाए, जब अदालत स्वयं संतुष्ट होकर के मामला लोक अदालत में निपटारे के लिए होता है। तो स्वयं भी होता है, पक्ष के द्वारा भी आवेदन दिया जाता है और समझौते के लिए सहमत होता है तब, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है कि मुकदमेबाजी से पूर्व की विवाद। विवादित पक्षकार सीधे राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्राधिकरण दूसरे पक्ष को नोटिस भेजकर सुलह के लिए बुलाता है। यानी आप जब पिटीशन देंगे तो आप करेंगे कि केस जो है लंबे समय से लंबित है, इस कोर्ट में चल रही है और आप सुलह करना चाहते हैं और दोनों के दोनों एग्री भी है। यदि दोनों की सहमति बनता है तभी वो सुलह होगा और तभी पिटीशन होगा, और तब आपका कोर्ट क्या करेंगे, जब आपका पिटीशन जाएगा तो दूसरे पक्ष को भेजा जाएगा कि हम आपका जो है विरोधी जो है आप लोक अदालत में आपके केस को ले जाना चाहते हैं, वहाँ सुलह करवाना चाहते हैं, तब उसी को लेकर के आपको जाना है लोक अदालत में। आइए अब मैं थोड़ा सा और भी बात कर लूँ जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी है। लोक अदालत का गठन कैसे होता है, कंस्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। लोक अदालत की पीठ आमतौर पर निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, जब कभी भी जैसे सिविल कोर्ट है या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहाँ पर जो सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं, वहाँ मेंबर गठित की जाती है, और पहले ही आपको वहाँ पर जाने के बाद आपको पता भी चल जाएगा कि उसी में से जो संघ का जो अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, जो वकील है, समाजकर्ता है, वो किस किस तरह से होता है। एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में ये भी होते हैं, यानी कुछ जज को 2 या 3 जज को भी लिया जाता है उस दिन और उनका भी योगदान रहता है। कुछ वकील का भी रहता है कि संघ से कौन वकील होंगे, और कानून के अनुभवी व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहते हैं। ये सभी एक मेंबर बन जाते हैं, बेंच बन जाते हैं, राइट। ये सदस्य मध्यस्थों कॉन्सिलेटर की भूमिका निभाते हैं, न कि जजों की, राइट। तो ये हो गए कि ये लोग जो है कॉन्सिलेटर होंगे, और जज जो होते हैं वो जो देखते हैं, जो फाइनल आपसे पूछेंगे वो कोर्ट के ही जज होते हैं। वो जज जो है, जितने जज होते हैं सभी कोर्ट नहीं खुला रहता है, बल्कि कुछ कोर्ट जज को उस दिन उसमें दिया जाता है ड्यूटी कि आप लोग ही इसका जजमेंट करेंगे, और किस बेस पर, जो मैंने आपको आगे बता दिया था, राइट। और यदि कंस्टिट्यूशन ऑफ बेंच की बात करें तो जैसे मैंने बताया
कि चेयरमैन अध्यक्ष भी रहते हैं, अनेक अधिकारी कोई रहते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को भी दे दिया जाता है। कुछ एडवोकेट होते हैं, उन एडवोकेट का भी नाम रहता है, सामाजिक कार्यकर्ता ये लोग भी रहते हैं। जनरली कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वकील ही जो है और उसका जो चेयरमैन है, संघ का अध्यक्ष है, वो लोग भी, उनका भी नाम रहता है। और जज भी, कुछ जज जितना केस है उसके अकॉर्डिंग जज बैठे रहते, उतनी कोर्ट उस दिन खुली रहती है। आगे जानते हैं कि सुलह और बातचीत यानी मेडिएशन और निगोशिएशन किस तरह से होता है। यदि मैं बात करूं कि पीठ के सदस्य दोनों पक्ष सुनते हैं, यानी जो दो पार्टी है वो पार्टी को सुनते हैं और कम औपचारिक होती है, बस रिकॉर्ड निकाला जाता है, आप सहमत हैं और आपके रिकॉर्ड के अनुसार कितना, जैसे मैंने भी आपको ट्रांसपोर्ट वाला बताया तो उसमें चालान होती है, बिजली वाले में जैसे मैंने बताया कि कितना रुपये दे करके आप उसको फाइन बनता है उतना पैसे दीजिए, राइट। चलिए, सदस्य दोनों पक्षों के विवाद को समझने और सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में सहायता करते हैं। उनका कार्य केवल पक्षों को समझौता के लिए राजी करना है, वे अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सुलेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो दोनों पक्ष को, जिनको नोटिस दिया गया और जिनने रिक्वेस्ट किया था कि हम समझौता करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में बस समाधान को बताते हैं कि आप दोनों का आज डेट है, आप मिल जाइए। और ऐसे पहले से भी वो लोग एग्री रहते हैं, तो इतना ही बताते हैं। वो कोई ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ मैंने आपको डिसीजन दे दिया हूँ कि आप लोग हो गया, आप चले जाइए, ऐसा नहीं करते हैं। मामला का निपटारा पूरी तरह से दोनों पक्ष की आपसी समझौते पर ही निर्भर करता है। यदि दोनों पक्ष एग्री होंगे तो दोनों के कंसेंट पर ही यह सुलहनामा तैयार किया जाएगा, यानी केस सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए समझौता और अवार्ड की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसमें आपको क्या बोलते हैं, डिग्री नहीं मिलती है, बल्कि लोक अदालत में आपको अवार्ड मिलता है लास्ट में। और अवार्ड क्या होती है, एक पेज होती है जिस पर सारा का सारा डिटेल रहता है और जज का साइन भी रहता है। समझौता और अवार्ड, सेटलमेंट एंड अवार्ड। जैसे ही सेटलमेंट हो जाता है उसके अवार्ड की बात आती है। यदि दोनों पक्ष किसी समझौते पर सहमत हो जाते हैं तो समझौते के नियमों को लिखित रूप से दर्ज किया जाता है। समझौते पर पक्षों और पीठों के सदस्यों का हस्ताक्षर भी रहता है। लिखित समझौता लोक अदालत का अवार्ड बन जाता है। यह अवार्ड सिविल कोर्ट की डिग्री का दर्जा प्राप्त होता है और यह तुरंत बातकारी हो जाते हैं। मैंने आपको ये बताना चाहा कि जैसे ही आपका केस कोर्ट में है, कोर्ट में केस जाने के बाद रिकॉर्ड निकाला, रिकॉर्ड निकालने के बाद उस टेबल पर गया जो आपका पक्षी है। यदि विभाग वाले हैं तो विभागीय वो अपना करते हैं प्रोसेस, उन लोग का एक चार्ज होता है, जो भी चार्ज होता है वो चार्ज का प्रोसेसिंग करता है, वो टाइम टू टाइम अपडेट रहता है। और वो रिसिप्ट देने के बाद, चार्ज देने के बाद आपका कहता है कि हाँ आपके ऊपर जो था वो हो गया। अब आगे जो है रिकॉर्ड में उनका रिसिप्ट जाता है, उनके पास वो साइन कर देता है, फिर आपको कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट में यदि आप एग्री होते हैं कि हाँ हमने समझौते किए, हम एग्री है इस सुलहनामा करने से, सुलह करने से, तो बोलते ठीक है। और सारा का सारा रिकॉर्ड देख लिया जाता है। जैसे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं कि सभी रिकॉर्ड में जो भी पेपर चाहिए वो है पहले से लगा हुआ और आप जो प्रोसेसिंग में जा रहे हैं वो भी सही है, तो जज क्या करते हैं, अवार्ड के लिए घोषित कर देते हैं, राइट। और ये अवार्ड जो है ना आपको फिर दिया जाता है और देने के बाद आप उसे अपने पास रख लेते हैं और वो अवार्ड रिकॉर्ड में भी रहता है कि ये केस जो सुलह हो चुका है, राइट। ये तुरंत बातकारी बन जाता है। अब समझौता न होने पर बात करते हैं कि यदि सेटलमेंट नहीं हुआ तो, यानी आपके पास जो नोटिस गया था, नोटिस जाने के बाद आपने सेटलमेंट के लिए एग्री नहीं हुए, आपने कहीं ना कहीं देखे कि उनकी जो बातें हैं वो बातों से आप सहमत नहीं हुए, तब क्या होगा। यदि लोक अदालत में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होता है या सुलह नहीं हो पाते या तो आप उस दिन पहुँच नहीं पाते, तो मामले को वापस उसी अदालत में भेज दिया जाता है जहाँ इसे रेफर किया गया था। यानी जिस कोर्ट में आपका केस था, जिस कोर्ट से जज ने आपको पास, जिस कोर्ट ने आपको नोटिस किया था, तो नोटिस जिस कोर्ट से आया था उस डेट में आप नहीं गए जिस दिन लोक अदालत है, तो वो केस क्या होता है, रिटर्न फिर चला जाता है उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा था, राइट। मुकदमेबाजी से पूर्व मामलों में पक्षकार समान अदालत में जा सकते हैं। लोक अदालत किसी भी मामलों को पक्षों की सहमति के बिना खारिज नहीं कर सकती है। बहुत ही ये जो लाइन है इम्पोर्टेंट है कि लोक अदालत जो है किसी भी मामले को पक्षों के बीच की सहमति के बिना खारिज नहीं कर सकती है। यानी ऐसा ना होगा कि अपने मन से वो खारिज करेंगे, सहमति से। यदि दोनों पक्ष है सहमत है तो उसी दिन हो जाएगा, सुलह हो जाएगा लोक अदालत में। यदि नहीं है तो देखते हैं कि पार्टी ही नहीं आया है तो वो रिटर्न चला जाता है, राइट। आइए, मैंने नीचे में लिखा है कि क्या आप जानना चाहेंगे कि किन मामलों का निपटारा लोक अदालत में किया जाता है। ऑलरेडी वीडियो है। अस्थायी लोक अदालत क्या है,
वो वीडियो आपको मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।